यह है ई जोंग सुक 2005 में एंड यह है ई जोंग सुक 2025 में। इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस कोरियन एक्टर में भाई आया कैसे? यही नहीं, एक ऐसा बंदा जिसको एक्टिंग का भाई ए भी नहीं आता था एंड रातों रात वो कोरिया का इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। वो बोलते हैं ना भाई, कोई महान पैदा नहीं होता, या तो आदमी अपने कर्मों से महान बनता है या फिर कुछ मेजर इंसिडेंट होने के बाद। अपने ई जोंग सुक एक्टर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जिसने भाई इसकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। साथ साथ तुम इंटरनेट से लेकर के दुनिया जमाने के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ और भैया जी की कोई निगेटिव इमेज या फिर कोई कंट्रोवर्सी ढूंढने की कोशिश करो, आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड कि कोरियन एक्टर भले ही स्टार्स बन जाते हैं, बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह जो इनकी एजेंसी वो हैवली एक्टिव रह करके इनके जितने भी ट्रोलर्स हैं या फिर जो इनकी निगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं उनको भाई रातों रात वो लोग गायब कर देते हैं। एंड क्यों मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, इनके ड्रामास तो एंजॉय करती है, इनके रोल्स को एंजॉय करती है, इनके पर्सनालिटी को एंजॉय करती है, लेकिन इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। यस भाई, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ई जोंग सुक। कहां से आया बंदा, कैसे इसने कोरियन इंडस्ट्री को रोल किया, क्या मेजर इंसिडेंट था जिसने इसकी लाइफ को बदल कर रख दिया, एंड क्या मेजर कंट्रोवर्सीज थी, इवन दो क्या मेजर इनके रिलेशनशिप रहे जिनके बारे में आज तक कोई जानता ही नहीं है। यही सब आज के इस वीडियो में आप लोग आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से अब सुनना। चैप्टर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है एंड बहुत सारा रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट मुझे मोटिवेट कर दो, जिससे कि मैं और भी आपके लिए दबा के वीडियोस लाऊं। लेकिन अब अगर बात करें टॉपिक की, तो आप सबको पता है कि भाई कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, उसके लाइफ में एक ब्राइटर साइड होता है तो एक डार्कर साइड होता है। एंड अपने ई जोंग सुक के लाइफ में भी ऐसा ही था। 14 सितंबर 1989 में साउथ कोरिया में इनका जन्म हुआ था एंड बचपन से ही बताया जाता है कि जो ये बंदा था ना, बहुत ज्यादा शाई था, अपने आप को एक कॉर्नर में रखता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना एंड अपनी ही चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना एंड वर्क करना। एंड इसी सब चीज को लेकर के रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जाता है कि इनके फादर ने शाइनेस वाली जो प्रॉब्लम थी इसको लेकर के इनको डॉक्टर से भी मिलाया था। मतलब इनको फियर ऑफ अटेंशन बहुत ज्यादा था एंड जो इनकी फैमिली थी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी। खैर जैसे तैसे करके ई जोंग सुक उस फेज से निकलता है एंड जो इनका इंटरेस्ट रहता है ना, धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, स्पेशली टाइकोंडो जो होता है उसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जो इनकी स्माइल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि बहुत ज्यादा प्यारी थी एंड इसी चीज की वजह जो इनके फ्रेंड सर्कल में, मतलब जो दोस्त लोग थे ना, इनको पुश करते रहते थे कि भाई तू एक बार मॉडलिंग में ट्राई कर ले। बट इनका जो इंटरेस्ट था मॉडलिंग वगैरह में नहीं था एंड शायद वो कभी फिल्म इंडस्ट्री में आते भी नहीं अगर इनके फादर के साथ वो मेजर एक्सीडेंट ना होता। अब फादर के साथ जो ट्रेजेडी हो जाती है उसके बाद जो इनका फोबिया था वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं टूटने लगा। अब ई जोंग सुक अपने आप को पब्लिक में रखता था एंड जो इनके सिबलिंग थे, मतलब जो इनका यंगर ब्रदर था एंड जो यंगर सिस्टर थी, उन सबके वो धीरे धीरे करके करीब जाने लगे। एंड फिर एक पॉइंट आता है जहां पर वो अपने सिबलिंग से बोलते हैं कि यस, मुझे शायद अब इंडस्ट्री में एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ये जो डिसीजन था इनके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया एंड सन 2005 में भाई 15-16 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग कंपटीशन जो होता था फैशन वीक का, उसमें पार्टिसिपेट करके अपने एक्टिंग करियर का कह सकते हो कि एक डेब्यू कर दिया साइलेंटली। एंड इन्होंने जो ये एक स्टेप लिया था इसकी वजह से ये कोरिया के यंगेस्ट मेल मॉडल बन जाते हैं जो कि फैशन वीक में डेब्यू किया था। बल्कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ ये एक रैपर बनना चाहते थे, ये कभी मॉडलिंग या फिर एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा रैपिंग वगैरह को लेकर के था। बट सोल में उस फैशन वीक की वजह से जो इनकी लाइफ है पूरी तरीके से भाई बदल जाती है। वहां पर जो लोग आते हैं इनके चेहरे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मासूम फील होता है, लोगों को क्वाइट फील होता है एंड बहुत सारा मिस्टीरियस एलिमेंट इनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह जो इंडस्ट्री वाले थे उनकी नजर इन पे पड़ती है एंड फिर धड़ाधड़ ऑफर्स आना शुरू होते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि ई जोंग सुक को फटाफट ऑफर आए एंड फटाफट इनको रोल मिल गया, नहीं, इनको ऑफर तो वहां से मिले, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ई जोंग सुक ना हमेशा अपने आप को हीरो समझता था एंड वो हमेशा लीड रोल करना चाहता था किसी भी के ड्रामा या मूवी के लिए। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस वाले थे जिनको पैसा लगाना था वो भाई इनके फेस को लेकर के हमेशा डाउट में रहते थे। इसलिए कुछ प्रोड्यूसर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि भाई तुम थोड़ा सा फेस का अपना सर्जरी वर्जरी करा लो, देन यू कैन बी ए हीरो, क्योंकि जो तुम्हारी इमेज है अभी करंटली हीरो वाली नहीं है। एंड इसी चीज की वजह से इनको बहुत सारी सीरीज से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी भी जिद थी कि बनूंगा तो मैं बस हीरो।
सालों साल तक भाई स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 2010 में अपने भाई के लाइफ में चीजें चेंज होना शुरू होती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि भाई जब इनको बैक टू बैक रिजेक्शन मिल रहे थे तो इनकी जो छोटी सिस्टर थी ना, इनको बहुत मोटिवेट करती है एंड इनको समझाती है कि भाई रोल कैसा हो ये मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं कि आप हर रोल में हीरो ही बनो, मैटर ये करता है कि जो आप रोल प्ले कर रहे हो उसमें इमोशन हो एंड डेप्थ हो। ये जो लाइन थी छोटी सिस्टर की ई जोंग सुक को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर देती है एंड फिर वो डिसाइड करते कि नहीं भाई अब मैं तो डेब्यू करके ही रहूंगा। 2010 में वो मेजर 2 प्रोजेक्ट में दिखाई पड़ते हैं। पहला था घोस्ट नाम की एक मूवी एंड दूसरा था एक टेलीविजन ड्रामा प्रोसिक्यूटर प्रिंसेस। अब ये जो ड्रामा आया था इसमें ये एक असिस्टेंट का रोल प्ले करते हैं, जो सेकंड मेल लीड रहता है उसके ये असिस्टेंट का रोल प्ले करते हैं। इस रोल के थ्रू इनको बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जो कि इनको नोटिस करते हैं एंड उनको दिखाई पड़ता है कि यस बंदे के अंदर पोटेंशियल है एंड जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है हंगर। हाँ ये साइलेंटली कहीं ना कहीं साइड में बैठ करके अपनी चीजों को जज कर रहे थे एंड इनके अंदर एक भूख थी फेमस बनने की, लीड रोल पाने की, एंड जो ये हंगर है फाइनली काम करती है भाई 2013 में। 2013 में एक के ड्रामा आता है सीक्रेट गार्डन एंड यही के ड्रामा था जिसने भाई इनके लाइफ को चेंज करके रख दिया। इसमें इन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक म्यूजिशियन का, जो कि काइंड ऑफ इनके ही चीजों को प्रेजेंट करता था, मतलब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर। मतलब मोटा मोटा मैं बोलूं तो कुदरत ने इस रोल को इन्हीं के लिए ही लिखा था। एंड जब ये के ड्रामा भाई इंटरनेट पे फटता है तो ऑडियंस को भले ही इनका नेम नहीं पता था, लेकिन सबको ये पता था कि एक बंदा आया है जिसके पास एक प्रिटी स्माइल है एंड एक मिस्टीरियस करिश्मा है। फिर फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब इनका ऑडियंस घर घर में नाम भी जानने लगती है। मतलब स्कूल 2013 जब के ड्रामा आता है वो इंटरनेट पे फटता नहीं बल्कि कोरिया के घरों में भाई छप जाता है लोगों के दिलों में। ये के ड्रामा बुलिंग वगैरह को लेकर के बना था एंड इसमें अपने जिनी भैया भी थे, बहुत तगड़ा हिट होता है एंड अपनी ई जंग सुक को कहीं ना कहीं फाइनली वो फर्स्ट स्टेप मिल जाता है अपनी कामयाबी की सीढ़ी का। लोगों को अब इनका नाम याद होने लगा था एंड उसके बाद भाई ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा एंड एक के बाद एक धड़ल्ले से सुपरहिट के ड्रामास दे दिए, जैसे कि इन सारे के ड्रामास के आने के बाद ग्लोबल लेवल पे भैया जी की पहचान बन जाती है एंड जो भी इन ड्रामास को देखता है भैया जी का फैन बन जाता है। बट वो स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग याद है ना, विथ मोर पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ तो मिल गया लेकिन कुछ ना कुछ था जो कि अपने ई जोंग सुक को हॉन्ट कर रहा था। आई मीन स्टिल अभी इनके जो फैंस थे इन पे डाउट करते थे कि बंदा भाई कभी इंटरव्यू देने नहीं जाता, कभी कोई फैन मीटअप नहीं करता। इवन जो प्रोड्यूसर थे जो कि इन पे पैसा लगाते थे वो भी इनको एरोगेंट बोलते थे, क्योंकि ये बंदा अगर काम करने जाता था तो सिर्फ काम करता था, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, कन्वर्सेशन नहीं करना, अपनी चीजों को शेयर नहीं करता था। एंड इसी नेचर की वजह से इनके सराउंडिंग के जो लोग थे इन पे डाउट करते थे। एंड जब सब कुछ सही चल ही रहा था तो इनके जो रिलेशनशिप के रूमर्स थे वो सब भी पब्लिक में आने लगे, जो कि कहीं ना कहीं इनके करियर को काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट करने लगे थे। देखो एक चीज तो क्लियर थी कि जो अपना ई जंग सुक था वो बचपन से ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था एंड अपनी चीजों को वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके या चीजों को ज्यादा शेयर नहीं करता था लोगों के साथ। एंड इसी चीज की वजह से जो इनके अगल बगल के लोग थे इन पर हमेशा डाउट करते ही चले आए। एंड इस चीज को लेकर के एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला भी था कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे आपको ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वो बोलते ना कि हर कोई इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट तो देखता नहीं है ना भाई, तो जो एक जर्नल पब्लिक थी या फिर जो एक जर्नल फैंस था ना वो हमेशा इन पे डाउट करता था कि भाई बंदा कुछ भी शेयर नहीं करता, सिर्फ ड्रामाज बना रहा है, ना तो फैन मीटिंग करता है एंड कुछ भी इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता। एंड जब ये डाउट धीरे धीरे करके लोगों के अंदर बढ़ते गया तो लोग इन पर नजर रखना शुरू किए, इनकी हरकतों पर, ये कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। एंड जब ये क्लोज मॉनिटरिंग होने लगी इनके फैंस के थ्रू तो इनके रिलेशनशिप के रूमर्स भी पब्लिक में आना शुरू हुए। आई मीन जितने भी एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया सबके साथ भाई लोगों ने नेम जोड़ दिया, फिर चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंजर वाली अपनी हीरो हो या फिर पार्क शिन्हे हो अपनी पिनोकियो वाली, या फिर अपनी W2 वर्ड की हान यो, आई कैन हियर योर वॉइस की जो अपनी मेन लेडी हो उसके साथ भी नाम जोड़ दिया भाई। एंड जब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचाना तो बेसुजी के साथ भी बंदे का नाम जोड़ दिया। मतलब भाई बंदा जिस एक्ट्रेस के साथ काम करता था, जो भी इनकी कोई स्टार बनती थी, सबके साथ इनके लिंकअप के रूमर्स आना शुरू हो गए। लेकिन वही फैंस का हमेशा दिल टूटता था, मतलब जो लोग वेट करते रहते थे कि भाई कुछ पता चल जाए वो और ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगे, क्योंकि जो एक्टर एक्ट्रेसेस
की एजेंसीज होती है ना, वो सामने से आकर के सारे रिलेशनशिप के जो लिंकअप आते थे उन सबको वो आकर के सामने से डिनाई कर देते थे। तो जब फैंस की पूरी तरीके से खिचड़ी गली नहीं तो उन लोगों को वेट करना पड़ा, एंड जो फैंस का वेट था 2022 में फाइनली भाई जाकर के उनको उनका फल मिल गया। 2022 में सडनली एक रिपोर्ट आती है जहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया जाता है कि आयु के साथ अपने भैया जी का एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है। एंड जो ये रिपोर्ट आती है इसके साथ साथ जो इनकी एजेंसीज रहती हैं 24 घंटे के अंदर ही कंफर्म कर देती है कि यस दे आर इन ए रिलेशनशिप। बस फिर क्या था, फैंस खुश, पूरी दुनिया खुश, सब लोग मिठाई बांटने लगे कि भाई फाइनली अपने ई जंगसुक का कुछ तो सामने ऑफिशियली आया, ड्रामाज एंड मूवीज से हटके, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। एंड ई जोंगसुक की जो एजेंसी थी, मतलब अपनी एजेंसी के खुद के ही फाउंडर थे, इन्होंने अपनी खुद की एक एजेंसी बनाई थी। एंड वो एजेंसी इतनी ज्यादा एक्टिव रहती थी कि भाई अगर बंदे के बाद तुमने कुछ भी गलत बोला तो रातों रात तुम गायब कर दिए जाओगे सोशल मीडिया से। तो जब ये न्यूज आई तो लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है कुछ तो सामने आया। खैर अभी भी ये चीज बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं, एंड जो आयु है हमेशा इनको सपोर्ट करती रहती है, एंड जो अपने ई जंगसुक हैं वो भी आयु को स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करते रहते हैं। एंड इन कंट्रोवर्सीज के साथ साथ इनके लाइफ में और भी काफी अप्स एंड डाउन आए, जैसे कि जब ये मिलिट्री सर्विस में जाते हैं तो वहां पर भी इनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको भी पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बाकी एक टैक्स की भी कंट्रोवर्सी होती है नॉर्मल सी 2018 में इनके साथ, इवन दो एक एयरपोर्ट की भी कंट्रोवर्सी हो जाती है जहां पर इनको पासवर्ड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इनको रोक दिया जाता है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे पंगे थे चंगू मंगू टाइप के इनके लाइफ में भाई हमेशा आते रहे हैं। एंड इन सारी कंट्रोवर्सीज से अपने आप को अलग करते हुए हमेशा भाई इन्होंने काम पे फोकस किया है, एंड किसी भी स्कैंडल में बिना फंसे हुए इन्होंने अपनी खुद की एक पहचान बनाई है कोरियन इंडस्ट्री में, जहां पर पहचान बनाना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड जिस हिसाब से अब इनके ड्रामाज आ रहे हैं, फैंस का इनको सपोर्ट मिल रहा है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि अभी भी इनकी जर्नी में बहुत ज्यादा कुछ बाकी है जिसको उनके फैंस को देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी इनकी स्टोरी का एंड नहीं हुआ। ही हैज टू अचीव मोर एंड मोर। अब आगे जाकर के इनके लाइफ में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अब भी तो यही सारी चीजें थी जो कि इनसे रिलेटेड निकल के आई। तो यही थी अपने ई जंगसुक की स्टोरी जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, एंड फाइनली मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो दे दी है जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पे। आयु एंड इनके रिलेशनशिप की जो चीजें हैं ना उस पर मुझे और भी बात करनी है, जिसको अपन लोग किसी आने वाली वीडियोस में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आयु के भी काफी चीजें हैं जिनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करना चाहता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आयु की चीजों को लेकर के आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर किसी भी और एक्टर एक्ट्रेस के बारे में आप जानना चाहते हो तो अपनी चॉइस जरूर बताना, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उनको कवर कर लूंगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो काम की लगी होगी, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का फायदा रहेगा, क्योंकि भाई अभी भी आई हैव मोर स्टोरीज टू टेल यू। I don't ever slow up, no I don't take shit